अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ, उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया, मैं उसको दोबारा आपको रिप्लग करना चाहूँगा। गेट रेडी विद मी ट्रेंड। क्या ट्रेंड है आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत गौर से देखा है। क्या आपके साथ करता है ये ट्रेंड, आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये सारी बात मैंने उसको किया। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जनाब वाला, आज बात करेंगे पंजाब पुलिस की फस्तायत के किस्से यूरोप तक जा पहुंचे हैं। सहाफ़ी हैं रज़ी ताहिर, उनकी ये खबर है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने मरियम नवाज को ख़त लिख मारा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर है। सुहेल अफरीदी साहब कर क्या रहे हैं, इस पर बात करेंगे। रजब भट्ट की ठुकाई हुई है जनाब, और इमरान खान की अपील की एक अजब दास्तान है। आखिर के लिए मैंने रखा है, ज़रा आपको दास्तान मैंने सुनानी है, तारीखों के साथ सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के कि इमरान खान की अपील के साथ हमारी ये आज़ाद अदलिया कर क्या रही है। सबसे पहले तो जनाब सहाफ़ी हैं एक रज़ी ताहिर, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा जी पंजाब पुलिस के दो आला अफसरान थे, जिनमें एक DIG और एक SSP शामिल हैं। ये दोनों फ्रांस जा रहे थे, विजिट वीज़े पे जा रहे थे। फ्रांस ने इन दोनों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। दोनों अफसरान ने निजी दौरे की गर्ज से फ्रांस जाने के लिए दरखास्त जमा कराई थी, जिसके साथ IG की जानिब से सपोर्टिंग लेटर भी नथी था। जराए का ये कहना है, रज़ी ताहिर की खबर है कि फ्रांस के सफारत खाने में वीज़ा दरखास्तों पर गौर करने के बाद इन्हें मुस्तरद कर दिया और तहरीरी तौर पर वाज़ेह किया है कि वीज़ा मुस्तरद होने की बुनियादी वजह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी में पंजाब पुलिस का मुलव्विस होना है। जवाब में वो रज़ी ताहिर कहते हैं कि जवाब में ये भी इशारा दिया गया कि यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस की पॉलिसी के तहत इन्हें वीज़ा नहीं दिया जा सकता जिनका ताल्लुक ऐसे इदारे से हो जिस पर इंसानी हकूक़ की पामालियों के संगीन इल्ज़ामात हों या जिनके खिलाफ काबिल एतमाद रिपोर्ट्स मौजूद हों। अब 3 साल से पंजाब पुलिस इस IG उस्मान अनवर के अंडर इन्होंने औरतों के दुपट्टे खींचे हैं, इन्होंने घरों को तबाह किया लोगों के, इन्होंने घरों में जाके तोड़ फोड़ की, इन्होंने टॉर्चर किया लोगों को। अब CCD की गाइज में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी प्राउड है कि CCD बंदों को तुन देती है, लेकिन शायद इस छोटे से वाक़े से इन बेशर्मों को थोड़ी सी शर्म आए। आपने वो दूसरा देखा होगा, वो पापी गुड़िया जो SP शहर बानो नकवी साहिबा हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक लंबी चौड़ी स्टोरी डाली कि जी मेरे नाम से शोहरत, तुम्हारे नाम से शोहरत तो नहीं होगी, तुम्हारे नाम से तो बदनामी होगी। वो डॉक्टर ने आपको नंगा करके रख दिया भाईजान। अब आप डॉक्टर से रब्ते करें उसको चुप कराने के लिए कि जी हम आपके पैसे वापस लेते हैं, आप राजीनामा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप वो बरेरा बिल्लो और ये शहर बानो नकवी दोनों के चेहरे से नकाब, ये पोस्टर गर्ल बनी हुई थी, इधर भागी फिर रही थी पंजाब पुलिस की, ये मस्जिदों में बढ़ रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, शोज में हाथ चुमवा रही थी, ड्रामे कर रही थी कि ड्रामे नहीं मुक रहे थे। ठीक है, तो पंजाब पुलिस का असल चेहरा हमने तो देखा हुआ है, लेकिन शायद दुनिया भी अब आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू हो गई है और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसमें एक बार फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिस तरीके से उन्होंने रेस किया। और आपको अंदाज़ा नहीं है, हमने तो देखा है किस तरीके से लोगों के घरों को बर्बाद किया गया। घर बनाते बनाते सालों लगते हैं। पुलिस वालों ने घरों में घुसकर तोड़ा घरों को, और एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि भाईजान हमें ऑर्डर्स थे और हमारे सीनियर्स ने ऑर्डर किया था कि जो शीशे की तीज नजर आए तोड़ो, शोर हो, ऐसा हुलिया बिगाड़ो, टेरर फैलाओ कि लोग बाज आ जाइए, औरतें घर से बाहर न निकले। आपको मालूम है कि 9 मई के बाद खास तौर पे खवातीन को टारगेट किया गया, बच्चियों को टारगेट किया गया कि ये औरतें निकल आती हैं, ये आके इमरान खान के लिए खड़ी हो जाती है, दोबारा एक घर से ना निकले। इनको हरास किया गया, बाकायदा हरास किया गया इन खवातीन को, इनको गलत तरीके से टच किया गया। पंजाब पुलिस ने ये किया और ये रिपोर्ट्स उस टाइम भी आई थी जो बाद में दबा दी गई थी। अब तो खैर सहाफत मर चुकी है तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ पता नहीं चलती, बट खुशी हुई कम से कम कोई एक मुल्क तो खड़ा हुआ है यार, कोई शर्म तो आई किसी को। लेकिन ये सिलसिला फैलेगा आगे, मेरा ख्याल है काफ़ी सारे अफसरान को कान हो जाने चाहिए इससे। दूसरी तरफ जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर लिखा है अपनी मैडम मरियम नवाज शरीफ को। अब वो लेटर आपको पढ़ के क्या सुनाना, आपने पढ़ लिया। उन्होंने अपने साथ जो हुआ सलूक वो लिखा है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कर क्या रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुहेल अफरीदी साहब जनाब एक एक करके हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अभी तक ये वाहिद वजीर आला है पाकिस्तान का जो हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक करता है। पुलिस वाले एक बच्चे को मार रहे थे, वो बच्चे के पास चला गया, उसने बच्चे को गले लगा लिया, उसने कहा मुझे मार लो यार, कोई बात नहीं, मुझे मारोगे मार लो, बच्चे को कुछ ना को। वो अडयाला जेल जाता है,
इसको रोकते हैं, वो सड़क पे बैठ जाता है। वो इसको कहता है इधर नहीं जाना, वो उधर खड़ा हो जाता है आके। एक ऐसा काम नहीं किया उसने जो कि आइन और कानून के खिलाफ हो, और ये लेटर भी उसने एग्जैक्टली वही काम किया। उसने लिखा है कि हमने बता कर आए थे, हमारे साथ ये सलूक किया गया, ये सलूक किया गया, ये सलूक किया गया, ये सलूक किया गया। मलिक अहमद खान साहब तो मेरा ख्याल है 12 किलो खरबूजे खाने के बाद आज उनकी आंख खुली, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, और इतनी रिलायबल जो है मलिक अहमद खान साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट है जो उन्होंने असेंबली में हुल्लड़बाजी भी की है कि उसमें फ़तेहुल्लाह बरकी का नाम मतीउल्लाह बरकी लिखा गया है। तो इस पे क्या एतबार किया जा सकता है इस किस्म की रिपोर्ट का, जब आपके गार्ड्स मार रहे हैं। आपको मालूम है मलिक अहमद साहब, मुझे भी मालूम है कि आपके कब्ज़े में असेंबली नहीं थी, आपके कंट्रोल में नहीं थी असेंबली, आप खुद किधर पता नहीं पुट्ठे पड़े हुए थे, आपको खुद आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आके आप क्यों गोंगलों से बट्टी झाड़ रहे हैं और बार बार मरीम नवाज़ का जिक्र और गिराज की कहानी का जिक्र करके आप तो मरीम नवाज़ पे खुद अटैक करें। वैसे भी आप कोई मरीम नवाज़ की गुड बुक्स में तो है नहीं, ये भी आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है अच्छे तरीके से। आपकी झाड़ पोंछ भी हुई है, ये भी आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। किस बात पे हुई है ये भी आपको मालूम है, मुझे मालूम है। तो कभी तो यार आप थोड़ा हौसला करें। कब तक इक़्तिदार की खातिर हर चीज़ झूठी बोलनी है, कहीं सच भी बोले। मैं तो चिढ़ ही गया हूँ इन लोगों से, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। और फिर ख़ास तौर पे जब बंदे को पता होती है, बंदा सुनता है, फिर मतलब अजीब व गरीब सा, फिर वो दिल करता है हाल आपका रजब भट्ट वाला ही हो। अब रजब भट्ट के साथ आज चपेड़ें पड़ी, उसको घूंसे लाते मुक्के पड़े। अफसोस था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ रजब भट्ट के माजी पे नज़र डालें तो रजब भट्ट साहब ने एक नौजवान को अपने दोस्तों यारों के साथ मारा पीटा था, और बाद में बड़े फ़ख्र से अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था हाँ मैंने उसको मारा है, और मैं अभी बता रहा हूँ मैं फिर भी मारूंगा, किसी के प्यो में सा है तो रोक ले। रजब भट्ट को, ये बड़ा यूट्यूबर बन गया है रजब भट्ट, बहुत बड़ा, लेकिन रजब भट्ट को शायद ये याद नहीं था कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। काफ़ी छोटे छोटे यूट्यूबर ने जो उन्होंने इसके खिलाफ बोला, रजब भट्ट ने उनको निशाना बनाया, और मुझे मालूम है निशाना बनाया। एक बेचारा लड़का तो इसके शर से भाग गया मुल्क छोड़ के। तो भट्ट साहब इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। आपको मालूम होता है आपने कब रुकना है। आपको अल्लाह मियाँ ने बहुत शोहरत दी, बेइंतहा शोहरत दी, आपने उस शोहरत को टटे खूह में फेंक दिया। डक्की को तो सट लगी लगी है ना, लेकिन आपको जो चपेड़े पब्लिकली पड़ी ना, आपके लिए बड़ा लेसन है। आपने किस तरीके से ख़वातीन के साथ क्या किया, वो दास्तान अलग है। मैं मॉरल पुलिस नहीं हूँ, मैं वो करना नहीं चाहता, बट जो आप लड़कों को मारते पीटते रहे हैं ना, जो धमकियाँ डराते रहे हैं, बदमाशी करते रहे हैं, उसके जवाब आपको पता है हर बदमाश के ऊपर एक बड़ा बदमाश होता है। आज वकीलों ने आपको छोटा सा सैंपल दिखाया है, फिर कपड़े शपड़े फट गए, फिर आपकी आंख सूज गई, फिर आप बाजू पे जख्म दिखा रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हम्बल रहा करें भट्ट साहब, तो थोड़ा आप हौसला करें, खुदा का खौफ करें, और अभी भी जो आकड़ खानी है ना, जो बाद में आप अलीम खान के मिनिस्टर एनक्लेव में जाके कर रहे थे, उससे गुरेज करें। थोड़ा बंदे को सीख लेना चाहिए, इतनी ठोकर लगी हो तो सीख लेना चाहिए, बाकी अल्लाह मदद करेगा, कोई नहीं। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला, इमरान खान की दूसरे केस में तोशाखाना 2 में अपीलें फ़ाइल हो चुकी हैं, लेकिन लेकिन 340 दिन हो चुके हैं इमरान खान की जो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट के केस के साथ अपीलें हैं, वो अड़ी हुई हैं। 1 साल होने वाले, 340 दिन हो चुके हैं अपील फाइल हुए। 17 जनवरी को एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उसकी अहलिया को सज़ा सुनाई थी पिछले साल, ठीक है। पीटीआई ने 25 जनवरी को सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी, यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर अपीलें। 31 जनवरी को हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया, 31 को अपीलें दोबारा दायर की गई। तो डोगर साहब ने 25 मार्च यानी कि 54 डेज़ बाद, यानी 2 माह बाद पहली समाअत की। सलमान राजा पेश हुए। सलमान सफदर साहब जो मेन वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आने तक वक्त मांगा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नो और मुस्तरद कर दी। फिर दूसरी समाअत हुई 27 अप्रैल, उसके 24 दिन बाद ऑफिस के एतराज़ दूर करने का कहा और केस डीलिस्ट हो गया। तीसरी समाअत हुई 30 अप्रैल को, लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, एतराज़ दूर करके केस दोबारा मुकर्रर करने की हदायत की, और फिर केस वो हो गया। सलमान सफदर लाहौर में थे, इस वजह से नहीं। चौथी समाअत हुई 15 मई को, उसमें नोटिस हुए। 5वीं समाअत हुई 5 जून को, नैब प्रोसिक्यूटर ने वक्त मांगा। 6ठी समाअत हुई 11 जून को। जस्टिस आसिफ साहब फिर छुट्टी पे चले गए, ये आसिफ साहब वही आसिफ साहब हैं। 7वीं समाअत हुई 26 जून को। नैब के प्रोसिक्यूटर ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन डोगर साहब ने 3 माह का वक्त दे दिया। 8वीं समाअत इनकी फिर हुई 26 सितंबर को, जिसमें नैब के प्रोसिक्यूटर बीमार हो गए। 9वीं समाअत हुई इनकी 16 अक्टूबर को, जिसमें डोगर साहब को खाना पे मौजूद थे, और जिसकी वजह से वो समाअत ना हो सकी, और आज तक ये समाअत हुई नहीं दोबारा।
अब पहला केस के साथ ये हो रहा है, दूसरा केस आप देखिए जानिए, आज अपीलें दायर हुई हैं तो क्या होता है उसके साथ। ये इस मुल्क में काजी फाइज ईसा का दिया हुआ निज़ाम है। काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरीके से इस निज़ाम को बर्बाद किया है, आप आज देखिए जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहने को ज़रूर है, कोई नाम नहीं लेता, कोई एक ख़बर नहीं चलती कि चीफ जस्टिस ने फैसला किया, कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता। काजी फाइज़ा को जो बंदा याद करता है, गाली देकर याद करता है। कभी कभी वैसे आप भी सोचिएगा, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसे ओहदों का क्या फ़ायदा जब हर बंदा आपको गाली ही दे, हर बंदा आपको बुरा भला कहे, आपका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे नागवारी आ जाए। जैसे काजी फाइज़ा का नाम सुनते ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मेरा दिल ख़राब होता है, मेरा गाली देता हूँ, मैं देने का दिल नहीं करता, मैं देता हूँ गाली अगर मैं दे सकता हूँ। गलीज चेहरा मुझे याद आता है, फिर मुझे याद आता है इसने कैसे दो घटिया थर्ड क्लास किस्म के रिपोर्टरों के साथ मिलकर अरशद साहब का केस खराब करने की कोशिश की, तो दिल करता है एक थप्पड़ भी जड़ दूँ इसको। कभी मेरे सामने आया तो हो सकता है मैं जज्बाती होकर चपेट इसको मार दूँ, क्योंकि इंतहाई घटिया शख्स था। तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसे लोग उधर से चिमटे रहने के लिए और क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। मरना नहीं है किसी ने, क्या अल्लाह को जान नहीं देनी आप लोगों ने। अभी डोगर साहब को ही देख लीजिए, सजा सुना दे, केस तो सुनना यार, केस तो सुनो, केस लगाओ तो सही। कौन बात बिल्कुल ठीक से डंके की चोट पर को आपसे कौन सा किसी ने पूछना है, आपने कौन सा इन लोग को इंसाफ पे फैसला करना है। वो छिक के रख दे खान को। लेकिन ये कैसे चलेगा ऐसा मुल्क, मुझे ज़रा ये समझाइए कि मुझे जब बताया जाता है कि उड़ान पाकिस्तान है, और मुझे ये जो आज वो नया प्लान आया कि फील्ड मार्शल ने प्लान बनाया कि अगले साल इतने अरब आ जाएंगे, उससे अगले साल इतने अरब आ जाएंगे, और शहबाज शरीफ ने प्लान बनाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं टांगे हवा में कर दूंगा और मुंह ज़मीन की तरफ कर दूंगा, मैं रॉकेट की तरफ उड़ जाऊंगा। ये कैसे होगा एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर पुलिस वाले बेगुनाह बच्चों को मार रहे हैं, जहाँ पर यूरोप के ममालिक आपके पुलिस वालों को वीज़े डिनाई कर रहे हैं कि यार आप फस्ताइत में मुलविस है, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में आप मुलविस है। जहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला जाता है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसके लिए नो को एरियाज बना दिए जाते हैं। जहाँ पर वो कैंट में जाने लगते हैं तो फौजी कहता है तुम यहाँ पर जा नहीं सकते। ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे आप ज़रा ये समझाइए। कोई भी अगर ये कहता है आपको कि इसके बावजूद ये मुल्क बड़ी तरक्की करेगा तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। उस बेवकूफ़ की बातों में मत जाए, आप सिर्फ मेरा वीडियो देखें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और खुश रहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।